हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ऋषिका एमबीबीएस, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज इन सफदरजंग हॉस्पिटल। सो इस वीडियो में आप लोगों से वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने पहले के ड्रॉप ईयर्स में नहीं की थी एंड देन मैं इम्प्रूव की। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं क्या करती थी कि कंसिस्टेंट नहीं रहती थी चीज़ों को लेकर। डेली का काम डेली नहीं करती थी, या 3-4 दिन पढ़ाई करी उसके बाद पढ़ाई करना नहीं करती थी, या फिर 3-4 दिन पढ़ाई नहीं की और फिर पढ़ाई करना शुरू कर दिया और एकदम से पूरा प्रॉपर एक चैप्टर उठा के बैठ गई पढ़ने के लिए। तो मेरी ये गलतियां रहती थी और मैंने इम्प्रूव करके क्या किया कि मैं डेली का काम डेली करती थी और टॉपिक्स में पढ़ाई करती थी। लाइक ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरा चैप्टर उठा के बैठ गई पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं किया। टॉपिक वाइज पढ़ाई की कि डेली कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, पहले कौन टॉपिक के नोट्स पढ़ने हैं, देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, देखो बैकलॉग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर आपका बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है ना, तो आप डेली का काम डेली कर पाते हो ना पहले का कवर कर पाते हो, और अगर पहले का कवर नहीं हो रहा तो फिर आगे की भी चीजें समझ आनी बंद हो जाती है। तो ये चीजें इंप्रूव करनी है अपनी। इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ना एंड लिमिटेड रिसोर्सेज रखना। देखो, मैंने पहले क्या किया था कि एनसीईआरटी कुछ चैप्टर्स की पढ़ी थी, सबकी नहीं पढ़ी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी से होते हैं, और अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आपके वो क्वेश्चन नहीं होते। लास्ट टाइम मैंने क्या किया, सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़ी, कुछ चैप्टर्स से नहीं पढ़ी। लाइक फिजिक्स में सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती है। मैं पीछे के जो समरी पोर्शन होता था वो पढ़ के चली जाती थी। इसके अलावा जैसे पी ब्लॉक है, उसकी भी मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, 12th वाले की, बट मैंने नोट्स बहुत अच्छे से बनाए हैं। तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज रखे हैं मैंने, ऐसा नहीं था कि कहीं से भी कुछ भी चीजें पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखकर अपना पढ़ाई की। जैसे एनसीईआरटी हो गया, पीवाईक्यू हो गया, आपके जो नोट्स में क्वेश्चन है वो पढ़ लिया, या एक दो मैंने बुक्स ऐसी भी ले रखी थी जिनसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, बट सिर्फ उन चैप्टर्स के, उन टॉपिक्स के जो मेरे बहुत ज्यादा वीक थे। तो फिर ये चीजें भी मैंने बहुत ध्यान की। इसके अलावा नोट्स, देखो नोट्स बहुत अच्छे से बनाने होते हैं। मैंने इस टाइम क्या किया था, अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाए थे क्योंकि उन्हें बार बार रिवाइज करना होता है। मैंने शॉर्ट नोट्स ज्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शॉर्ट नोट्स पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो मैं बार बार अपने लॉन्ग नोट्स ही पढ़ती थी क्योंकि मैं उन्हीं में हर चीज मार्क कर लेती थी। अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। आपकी कोई गलती हो रही है या कोई टॉपिक आपको नहीं आता है तो उसी पे ही मार्क करना है, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो आपको चीजें दिखाई दे, आपको हाईलाइटेड पता चले कि आपने चीजें पहले टेस्ट में गलत की है। तो नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। उसके अलावा टेस्ट को एनालाइज करना। देखो, टेस्ट देने से इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट को एनालाइज करना। इस टाइम में मैं अपने टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर देती कि सिली मिस्टेक जिस वजह से मैं अलग से मार्क करती थी, या जो मुझे कंसेप्ट नहीं आ रहा है मैं उस चीजों को अच्छे से अलग से मार्क करके रखती थी। इसके अलावा टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो, टेस्ट में जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं वो भी सॉल्व करने, और जो आपके हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके बाय चांस हो जाते हैं, ठीक, बट आपको कंसेप्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। तो सारे के सारे टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको इससे ये रियलाइज होता है कि कौन से ऐसे कंसेप्ट थे या कौन से ऐसे टॉपिक्स थे तो आपको आते थे, कौन से आपके बाय चांस ठीक हो गए हैं और कौन से आपके आधे अधूरे हैं और कौन से आपके सिली मिस्टेक्स है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के मैंने बहुत सारी चीजें इंप्रूव की हैं। इसके अलावा देखो, कॉन्फिडेंस, अगर आप ऑलमोस्ट सारी चीजें कर लेते हो ना, अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है। कॉन्फिडेंस से आपके नीट के एग्जाम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। देखो, मैं पहले के टाइम पे क्या था, मल्टीपल रिसोर्सेज रखती थी, एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ाई की मैंने, लास्ट के टेस्ट सीरीज एनालाइज नहीं की, तो इस वजह से नीट के एग्जाम जब आप बैठते हो एग्जाम देने तो आपको ऐसा लगता है कि आपके माइंड में आपको पता है कि आपने बहुत सारी चीजें नहीं की है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपने कुछ अच्छा मतलब कर पाओगे एग्जाम में। अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखे चीजें बार बार रिवाइज करोगे, लाइक एनसीईआरटी क्वेश्चन अच्छे से करना, जो चैप्टर्स पढ़ने के अच्छे से पढ़ना। बायोलॉजी में तो चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर, चाहे उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है उस चैप्टर से, चाहे 4 है, आपको अच्छे से पढ़ना ही है। अगर आपको 700 नंबर लेने हैं तो आपको सारी चीजें पढ़ के जानी है, कोई चीज नहीं छोड़नी है। उसके अलावा अगर आप अपने पीवाईक्यूज अच्छे से करके जाते हो, आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन अच्छे से करके जाते हो, रिवीजन टेस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, नए चैप्टर के टेस्ट देना और रिवीजन टेस्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप रिवीजन टेस्ट देते हो, फर्स्ट टाइम आप कोई चीज करो तो आपको पता है आपके मिस्टेक्स होंगे, आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपके कौन से चैप्टर्स वीक है, सब चीज आपने पहली बार पढ़ी है। लेकिन जब आप रिवीजन टेस्ट देते हो तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो रिवीजन टेस्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये चीजें थी जो मैंने इंप्रूव की, और मेरे मार्क्स भी इंप्रूव हो गए। देखो, अगर आपके अभी भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो भी आप बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर सकते हो। लास्ट के 2 महीने में भी आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से करते हो, टेस्ट सीरीज अच्छे से देते हो, तो भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दिस इज ऑल द थिंग्स जो मैंने इम्प्रूव की। आई होप आपके पेपर बहुत अच्छे हो रहे होंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।